नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मृत्युंजय चौहान है हमारे साथ दुबई ड्राई डॉक से, अमजद अंसारी हैं अबू धाबी से, राजेश्वर सिंह है शारजाह से, अमित कुमार जहांगीर है दुबई अलकोज से, अनिल कुमार है गोपालगंज बिहार से, धर्मेंद्र शाहानी है गोरखपुर यूपी इंडिया से, अयान अंसारी है पुणे से, फैजान अहमद है पुणे से, बमल काटवाटे हैं दुबई से, शेख शरीफ है हमारे साथ बैंगलोर इंडिया से, मार्शल डिसूजा हैं दुबई से, प्रहलाद प्रेमी हैं अबू धाबी से, अमरजीत सिंह हैं जेबेल अली से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि कहाँ से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आज बताते हैं सबसे पहले खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई में डिजिटल अनुशासन जरूरी, यूएई की छात्रों को चेतावनी, दुबई कोर्ट का आदेश, ऑप्टिकल कंपनी को बकाया मेडिकल बिल चुकाने के निर्देश, यूएई का सख्त संदेश, आतंकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, शेख अब्दुल्ला बिन जायद, क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी का बड़ा फैसला, समुद्री लाइसेंस नियम 1 महीने के लिए सस्पेंड। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में डिजिटल अनुशासन जरूरी, यूएई के छात्रों को चेतावनी। यूएई के शिक्षा अधिकारियों ने ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए डिजिटल अनुशासन को बेहद जरूरी बताया है। उनका कहना है कि रिमोट लर्निंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर खतरों में भी इजाफा हुआ है, इसीलिए छात्रों को इंटरनेट का जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। फर्जी मेल, नकली लिंक, कमजोर पासवर्ड के कारण अकाउंट हैक होना, अनजान लोगों का ऑनलाइन क्लास में घुसना और साइबर बुलिंग जैसे खतरे भी सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, संदिग्ध लिंक या फिर फाइल पर क्लिक करने से बचें और अपनी प्राइवेट जानकारी ऑनलाइन शेयर ना करें। साथ ही स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, छात्रों के अकाउंट्स की निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करे। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी कि नॉर्मल क्लासेस में होती है। दुबई कोर्ट का आदेश, ऑप्टिकल कंपनी को बकाया मेडिकल बिल चुकाने के निर्देश। दुबई की एक अदालत ने एक ऑप्टिकल कंपनी को मेडिकल इक्विपमेंट्स का भुगतान न करने के मामले में 2,75,246 दरहम यानी करीब 60 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब एक मेडिकल सप्लायर ने शिकायत की कि उसने 2024 में कंपनी को उपकरण सप्लाई किए थे और सभी सामान बिना किसी आपत्ति के स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन तय टाइम के भीतर जो है वो भुगतान नहीं किया गया। दोनों पक्षों के बीच समझौता था कि राशि 12 महीनों में पोस्ट डेटेड चेक के जरिए भी दी जाएगी, फिर भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। कोर्ट द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक विशेषज्ञ के जांच में पाया गया कि सप्लायर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई, जबकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने में विफल रहा और कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं कर सकी। इसके आधार पर अदालत ने कंपनी को पूरी बकाया राशि चुका देने का आदेश दिया। यूएई का सख्त संदेश, आतंकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश कभी भी आतंकियों के ब्लैकमेल के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया जब क्षेत्र में सुरक्षा तनाव बढ़ा हुआ है और यूएई की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि यूएई अपनी सुरक्षा और रणनीतिक फैसले खुद लेने में सक्षम है और कोई भी ताकत उसे मजबूर नहीं कर सकती। यह रिएक्शन फ्रांस के पूर्व राजदूत ग्रेडार्ड अराड की आलोचना के बाद आई है। उन्होंने यूएई के रुख पर सवाल उठाए थे। यूएई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ उनका रुख सख्त बना रहेगा। क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी का बड़ा फैसला, समुद्री लाइसेंस नियम 1 महीने के लिए निलंबित। सऊदी अरब ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री एक्टिविटीज को सुचारू बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अस्थायी रूप से उन प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की वैधता से जुड़े नियमों को निलंबित कर दिया है जो नेविगेशन लाइसेंस और समुद्री इकाइयों के वर्क परमिट जारी या फिर रिन्यू करने के लिए जरूरी होते हैं। या राहत 1 महीने के लिए
दी गई है और यह सऊदी तथा विदेशी दोनों जहाजों पर लागू होगी जो अरब खाड़ी के भीतर सऊदी जल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मौजूदा हालात में समुद्री संचालन पर पड़ रहे दबाव को कम करना और सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना है, खासकर तब जब होर्मुज जबल मरुमध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों में व्यवधान और सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। यह फैसला सऊदी अरब के लचीले रुख को दिखाता है, जहां सुरक्षा बनाए रखते हुए व्यापार और सप्लाई चेन को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। तनाव के बीच सऊदी अरब का फैसला, समुद्री लाइसेंस नियमों में अस्थायी छूट। सऊदी अरब ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री संचालन को आसान बनाने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने अस्थायी रूप से उन नियमों को सस्पेंड कर दिया है जिनके तहत नेविगेशन लाइसेंस और समुद्री इकाइयों के वर्क परमिट जारी या फिर नवीनीकरण के कुछ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की वैलिडिटी जरूरी होती है। सऊदी अरब में सड़क हादसा, भारतीय की मौत। सऊदी अरब के अल खोबर शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें, इस हादसे में केरल कोल्लम निवासी 59 वर्षीय अब्दुल बहाव की मौत हो गई है। वह नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे और सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। बताया गया है कि अब्दुल बहाव पिछले करीब 25 साल से सऊदी अरब में रहकर एक निजी कंपनी में तकनीशियन के रूप में काम कर रहे थे और उनका परिवार भी वही साथ रहता था। परिजनों के अनुसार कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उनका अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा। ओमान में भारी बारिश का कहर, बाढ़ में 5 लोगों की मौत। बता दें कि ओमान से बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। ओमान में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग इलाकों में तेज बहाव वाले पानी में कई वाहन बह गए हैं। एक घटना में 10 लोगों को ले जा रही गाड़ी पानी में बह गई, जिससे 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 की इसमें मौत हुई है। वहीं दूसरी घटना में भी 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि उनकी गाड़ी बाढ़ के तेज बहाव में फंस गई थी। लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे मौसम में निचले इलाकों और पानी भरे रास्तों से दूर रहे, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। कतर हेलीकॉप्टर हादसा, यूएई विदेश मंत्री ने जताई है इस पर गहरी संवेदना। बता दें कि कतर में एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कतर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सैन्य कर्मियों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण हुए इस हादसे में कतर सशस्त्र बलों के 4 सदस्य शहीद हो गए हैं। यूएई ने इस दुखद समय में कतर के साथ एकजुटता जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया है। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.99 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.05 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.73 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.93 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.39 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.95 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 407.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 389.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,416 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है 498.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,730 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 464 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 538 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 511.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,746 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दरहम रेट्स। तो आज एक यूए दरहम के मुकाबले एक यूए दरहम में 25.42 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.58 रुपया था। वहीं आज एक यूए दरहम में
40.62 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.62 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज JKY दरहम में 33.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.44 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JKY दरहम में 76.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JKY दरहम में 25.39 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.58 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।